नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि बहुमत यहां पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी तक के हिसाब से जो आंकड़े सामने हैं, बीजेपी को, एनडीए को हालांकि बहुमत मिल रहा है, 300 से ऊपर जो है लगातार सीटें चल रही है। और इसी बीच दो इस गेम में बड़े खिलाड़ी हैं, वो हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और लगातार अब ये खबरें आ रही हैं, कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो ये सुझाव दे रहे हैं कि इन दोनों से संपर्क करो, दोनों को जो है अपने पाले में लो और बड़ा बड़ा पद जो है यहां पर उनको दो। लेकिन इसी बीच अभी बड़ा अपडेट आपको बता दें, पीएम मोदी ने फोन पर बात की है चंद्रबाबू नायडू से। जी हां, इस वक्त की एक्सक्लूसिव न्यूज आपको बता रहे हैं कि जब ये लग रहा था कि क्या चंद्रबाबू नायडू के पास कांग्रेस पार्टी पहले से पहुंच जाएगी, लेकिन यहां पर पीएम मोदी पहले से ही जो है फोन पर बात कर चुके हैं चंद्रबाबू नायडू से। आपको बता दें कि इस चुनाव से पहले ही जो है अभी गठबंधन हुआ है और साथ में आंध्र प्रदेश में जो है लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए और एनडीए ने मिलकर के लड़ा है, जिसमें देख सकते हैं कि 175 में से 157 सीटें एनडीए की आ रही हैं, 175 में से 157, यानी कि एक तरफा वहां पर जो है एनडीए ने परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का है। और उसके बाद पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी भी वहां पर जो है डबल डिजिट में नजर आ रही है और बीजेपी भी इनके साथ वहां पर सहयोगी दल के रूप में। तो यहां पर बेहद मुश्किल है, जैसे कहा जा रहा है। अभी एक और खबर आ रही है कि शरद पवार जो है, शरद पवार को अब ये ड्यूटी दी गई है, शरद पवार सक्रिय हो गए हैं कि चंद्रबाबू नायडू से बात करो, नीतीश कुमार से बात करो। लेकिन इससे पहले ही पीएम मोदी फोन पर बात कर चुके हैं। चूंकि आपको बता दें कि 300 सीटें जो आ रही हैं एनडीए की, इसमें अगर दोनों जो है जेडीयू और टीडीपी की आप सीटें मिलाएंगे तो 30 से 31 सीटें जो है वो यहां पर हो सकती हैं। इसीलिए जो है विपक्ष इनसे जो है संपर्क कर रहा है। अच्छा, अभी ये भी खबर आ रही है कि नवीन पटनायक से संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन बीजेडी की अगर बात करें तो केवल एक सीट पर आ गया है। लेकिन विपक्ष भी चाहेगा कि एक एक, जैसे कहा जाता है कि एक एक बूंद से जो है समुंदर भरता है, उसी हिसाब से जो है यहां पर अभी प्रयास जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि उनकी एक सीट का भी जो है सहयोग मिले। लेकिन इसी बीच जेडीयू की तरफ से आपको बता दें, जेडीयू ने संभावनाएं जता दी हैं कि हम अब एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि अब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, चंद्रबाबू नायडू को कोई बड़ा पद, या फिर मुख्यमंत्री तो वो बन ही रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, या फिर कोई बड़ा पद उनकी पार्टी के बाकी नेताओं को मिल सकता है केंद्र सरकार में। क्योंकि जो है इस बार जो एक गठबंधन हुआ है उसमें टीडीपी और जेडीयू की अगर बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस जो है इनकी तरफ से देखने को मिली है। और अब ये देखना होगा कि कांग्रेस जो चाह रही है कि इनसे जो है संपर्क किया जाए, संपर्क साधा जाए, इनको जो है अपने जो है पाले में लाया जाए, अपने इंडी गठबंधन के पाले में लाया जाए, इसके पूरे प्रयास यहां पर इस समय चल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? शाम तक ही स्थिति क्लियर होगी, लेकिन इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि जिस हिसाब से जेडीयू के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने और सूत्रों के हिसाब से जो खबर सामने आ रही है जेडीयू के अंदर से कि कोई उनका मन नहीं है। बेशक यहां पर 300 सीटों पर एनडीए चल रही है, 272 का आंकड़ा अकेले चाहिए मेजॉरिटी के लिए। बीजेपी इस समय जो है 242 सीट पर लगातार आगे चल रही है, यानी कि 272 से जो है 30 सीटें जो है बीजेपी कम है और बाकी गठबंधन जो है मिला करके, एनडीए के गठबंधन दल मिला करके आंकड़ा 300 के पास जा रहा है। तो उसी हिसाब से ये माना जा रहा है कि इन्हीं के साथ रह सकते हैं यहां पर इतने भी ये टीडीपी या फिर अगर बात की जाए मुख्य तौर पर जेडीयू है। क्योंकि आपको बता दें कि जो इंडी गठबंधन का आंकड़ा सामने आ रहा है एनडीए अलायंस का, वो भी अभी जो है 225 पर जो है वो अभी आगे चल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इन दोनों को मना भी लिया जाए तो भी 30 उसमें जुड़ेंगे, यानी कि 255, फिर भी 272 से पीछे है। तो इस समय बहुत कश्मकश जो है वो चल रही है और आंकड़े जो हैं यहां पर सामने आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे स्थिति जो है वो साफ होते जा रही है। ये देखिए, बीजेपी अब फिर 300 से बढ़कर 302 हो चुकी है। और इसी बीच अभी एक और अपडेट सामने आ रहा है कि बीजेपी ने जो है दूसरी सीट जीत ली है। अब तक केवल 2 सीटों का जो है रिजल्ट आया है। इसमें एक सीट जो निर्विरोध बीजेपी जीत चुकी थी सूरत की, और उसके बाद एक और सीट का जो है यहां पर रिजल्ट अब सामने आ चुका है। अभी तक ये रुझान चल रहे थे जिसमें कई सारी ऐसी सीटें, लगभग अगर बात की जाए तो
60 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां पर आंकड़ा काफी क्लोज है, केवल 1000, 2000, 3000 इतना ही जो है आंकड़ा है। कुछ सीट्स में आंकड़ा ये जो है ट्रिपल डिजिट में है, यानी कि 500, 700 का जो है ये आंकड़ा किसी भी तरफ जो है परिवर्तित हो सकता है। और इसी बीच बीजेपी ने जो है जयपुर की सीट जो है वो यहां पर जीत ली है। मंजू शर्मा ने इस सीट को 3,31,767 वोटों से जो है जीत इस पर प्राप्त की है। और अब देर शाम होते होते आंकड़े, क्योंकि आपको बता दें बीच में काउंटिंग जो है वो काफी ज्यादा स्लो यहां पर नजर आई, काफी ज्यादा स्लो जो है वो आंकड़े यहां पर सामने आना शुरू हुए। लेकिन अभी प्रयास सबका यही है कि बात की जाए चंद्रबाबू नायडू के कौन क्लोज है, उनको बोला जाए विपक्षी गठबंधन की तरफ से कि उनसे बात करो। जैसे कहा जा रहा है कि शरद पवार को अब जो है जिम्मेदारी दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, उनको भी शायद ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो है नवीन पटनायक से बात करें। लेकिन वहां पर केवल एक सीट अभी जो है लीड करती हुई वो नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात की तो उनकी पार्टी जो है वो यहां पर 16 सीटों पर लगभग आगे है, लेकिन नवीन पटनायक जो है वो केवल एक ही सीट पर आगे यहां पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल तो इस वक्त की अगर बात करें तो यहां पर आंकड़ा 272 से लगातार ऊपर चल रहा है एनडीए का। और कई सारे जो हैं यहां पर जो रुझान सामने आ रहे हैं वो यहां पर अगर देखा जाए तो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि अगर बात की जाए पंजाब में आप जिस तरीके से देखेंगे तो अमृतपाल सिंह वो लगातार जो है आगे चल रहे, कई लाख वोट से जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। और अब देखिए यहां पर एक और खबर सामने आई है कि नवीन पटनायक से अब जो है संपर्क साधा जा रहा है शरद पवार की तरफ से, चाहे वो एक सीट हो जैसे हम बता रहे हैं उस पर भी कोई जोर आजमाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं यहां पर विपक्षी गठबंधन। लेकिन इधर बीजेपी की तरफ से भी लगातार जो है जेडीयू और टीडीपी, क्योंकि उनका गठबंधन ही है, पीएम मोदी ने जो है फोन पर बात की है, तो लगातार जो है इनके साथ जो है आपस में इस समय बातचीत का दौर जो है वो चल रहा होगा। लेकिन काफी दिलचस्प अब जो है यहाँ पर ये चुनाव हो चुका है। और अगर बात की अब जैसे जैसे स्थिति साफ होती जा रही है, अब जो है रिजल्ट आना धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर शुरू होते जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए अमित शाह जो है वो एक तरफा 7 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन सबसे अगर बात की ज्यादा लीड कोई ले रहा है तो वो है इंदौर की सीट पर शंकर लालवानी। जी हाँ, वही इंदौर की सीट, वहां से हमने आपको लगातार कवरेज दिखाई थी कि आखिरी समय में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है अक्षय कांति बम, वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। और तब शामिल हुए थे जब कोई और कैंडिडेट आप नहीं उतार सकते थे, नॉमिनेशन का समय पूरा हो चुका था, आखिरी दिन था नॉमिनेशन विड्रॉल का, और आखिरी दिन में उन्होंने नॉमिनेशन का विड्रॉल किया था। और फिर केवल वहां पर जो है कुछ और जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर लोकल पार्टीज के नेता बच गए थे। तो वहां पर शंकर लालवानी की अगर बात की जाए तो लगभग जो है वो 11 लाख वोट की लीड से, जी हाँ आपको बता दें 11 लाख वोट की लीड से जो है वो आगे चल रहे थे। और इस समय अगर बात करें जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे देखने को मिल रहा है कि वो इस देश में हो सकता है ऐसी सीट हो जिसमें सबसे ज्यादा वोट से जो है किसी कैंडिडेट को जीत प्राप्त हो। और अब देखिए यहां पर ये लीड जो है इंदौर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट शंकर लालवानी की 11,12,283 वोट, ये आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूं दोपहर 2:15 बजे तक का जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिया गया है। 11,12,000 वोट का यहां पर ये आंकड़ा जो है वो दिया गया है। बहरहाल तो अभी बड़ी खबर यही, पीएम मोदी ने संपर्क साधा है चंद्रबाबू नायडू से और कांग्रेस भी प्रयास में है कि कैसे उनसे बात की जाए, कैसे उनको जो है अपने पाले में लाया जाए। लेकिन ये होता हुआ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बहरहाल आपको क्या स्थिति समझ में आ रही है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें एचडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।